हरिपुर नगर नामक एक छोटे से गांव में बिमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बहू थी जिसका नाम बबली था, जो बहुत ही सीधी और सांवली थी, जिसकी वजह से बिमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन बिमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से घराटे लेकर सो रही थी, तो तभी अचानक एक कांच की बोतल के गिरने की आवाज़ आती है और बिमला काकी की अचानक से आंख खुल जाती है। बिमला, अरे अब क्या हो गया? अब ना जाने इस बबली बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चल कर देखूं तो सही। जिसके बाद बिमला काकी रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं, जिसे बबली बड़े मज़े से खा रही होती है। बबली, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट और मज़ेदार अचार है, लेकिन अब माँ जी को मुझे बहुत गुस्सा करेगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई है। अब मैं क्या करूँगी? बिमला, अरे बबली बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है मेरे? जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। ना तो तेरा रूप है, ना गुण है, ना जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपने बिरजू के साथ ब्याह कर लेके आई हूँ। मेरा सारा अचार बबली ना जाने क्यों माँ जी हमेशा मेरे रूप को लेकर बातें बनाती हैं। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या भूल? ऊपर वाले ने मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं है। अगले दिन बिमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्तों को तोड़ कर लाती है और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और बबली को तेज आवाज़ लगाते हुए कहती है, बिमला, अरे ओ बबली बहू, कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ जरा। बबली, अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों लेकर आई हैं? इतने सारे पत्ते का आखिर क्या होगा, बताओ ना माँ जी। बिमला, कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं, उसके लिए ये केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसलिए ये केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। बबली, जी माँ जी, अच्छा से समझ गई मैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिमला, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मट कटवा देना। जरा अपना ये रंग रूप थोड़ा संवार लेना, समझी? वैसे तो ना जाने मेरी सहेलियां देख कर ही तुझे क्या कहेंगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। बबली, मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगले दिन बिमला, अरे आओ आओ आओ, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आंखें तरस गई भी तुम्हें देखने के लिए। मेरी प्यारी सहेलियाँ। सहेली, अरे हाँ हाँ बिमला काकी, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन था, और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना था हमें। दूसरी सहेली, बिल्कुल सही बोल रही हो, आज तो हम बिमला काकी की बहू के हाथ का ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। बिमला, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी सहेलियों, इतनी जल्दी क्या है, मिल लेना मेरी बहू से, पहले हम थोड़ी बातें तो कर लें। सहेली, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं बिमला काकी, आखिर हम तीनों सहेलियाँ इतने दिनों बाद जो मिल रही हैं, आज तो खूब बातें करेंगी। बबली, अरे लगता है माँ जी की सहेलियाँ आ गई हैं, मुझे उनके सामने सज स्वर कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग मैं इसे कैसे छुपाऊँ? बिमला, ओ बबली बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी बबली बाहर सबके सामने आती है। बबली की हालत बहुत ख़राब होती है, देखने में बबली बहुत ख़राब लग रही होती है, जिसे देखकर बिमला काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। सहेलियां, बिमला काकी तेरी बहू तो सबसे निराली है। निराली। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बबली, देखिए माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना कि आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना मैं सुंदर। बिमला, अरे थोड़ी सी बुद्धू है मेरी बहू इसलिए। बिमला, जाओ जाओ बबली बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन ले आओ, जाओ लाओ।
बबली, अरे माँ जी, मैं भी आप सभी लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी बबली केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है और सभी के सामने रख देती है। लेकिन काफ़ी देर तक बबली और कोई भोजन नहीं लेकर आती। ये देखकर तीनों सखियाँ हैरान हो जाती हैं। बबली, अरे आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रही हो? खाइए ना खाइए भोजन, यही तो आपको पसंद है ना? बिमला, अरे बबली बहू, क्या पागल हो गई हो तुम? आखिर कहाँ है तेरा बनाया हुआ भोजन? जा जल्दी लेकर आ। कितना इंतज़ार कराओगी मेरी सहेलियों को? बबली, अरे माँ जी, आप ही ने भोजन तो मैंने कब का आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही। खाइए ना, आप सभी को केले की पत्ती बहुत पसंद है ना? माँ जी के आपके लिए तो जंगल से लेकर आई थी माँ। सहेली, ये क्या बिमला काकी, आप हम ये केले के पत्ते खाएंगे हम? दूसरी सहेली, छी छी छी, कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। बिमला, अरे ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना कि इन केलों के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हीं भोजन को समझ लिया इसे। अरे तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं है, एकदम अक्ल से खाली है तू। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियों के सामने बुरा बना दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही तो अच्छा नहीं होगा। बता देती हूँ, चली जा यहाँ से। बबली, अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ़ कर दीजिए मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, माफ़ कर दो। बेचारी बबली घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। बबली, जाने अब मैं कहाँ जाऊँगी? इस जंगल में भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो। तभी बबली को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी होती है। वो बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आ पाती। बबली, अरे कौन है आप अम्मा, और क्या इस नदी में मछलियाँ पकड़ रही हैं? बुढ़िया, अरे बेटी, मैं एक बुढ़िया अभागिन हूँ जो इस जंगल में रहा करती हूँ, और अक्सर इस तालाब में कुछ मछलियाँ पकड़ कर ले जाया करती हूँ, और उससे ही अपनी भूख को शांत किया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई मेरे, और कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। बबली, अरे बस इतनी बात है, दुखी मत हो, मैं आपके लिए मछलियाँ पकड़ देती हूँ। अभी देखिएगा, एक बार में मैं मछलियों मेरे हाथ में आ जाएंगी, फिर आप उसे पकड़ कर अपनी भूख को शांत कर लेना। बबली, ये देखिए अम्मा जी, मैंने कहा था ना कि कितनी सारी मछलियाँ हैं, देखिए देखिए। गुड़िया, अरे वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बुढ़िया की मदद करने के लिए। अब मैं अपनी भूख को शांत करूंगी। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बबली, ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख शांत करो। बुढ़िया, हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ, सदा सुखी रहो तुम। बाकी सब माया है, सब माया है। जिसके बाद वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर जाते ही गायब हो जाती है। बबली जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। बबली उसे देखकर डर जाती है। बबली, अरे कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत, क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागिन हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीचा दिखाती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारिन भोजन मांगते मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत ही गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीचा समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारिन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है।
मेरी इस अभागन रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ सबसे छुप कर इस जंगल में आ गई। मैं यहीं बैठी कई कई दिनों से रोती रहती हूँ। बबली, अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी मुझसे घर से मुझे निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज़्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं? औरत, रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए जिन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आए और उस विशाल नदी के जल को छू कर मुझे देखा, जिसे पी कर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से मैं रोज़ उस नेक दिल इंसान की राह देखती रहती हूँ, ना जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। बबली, क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है विशाल नदी, बताओ मुझे, मैं देखना मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूँगी। औरत, क्या सचमुच तुम मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। बबली, नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी। अगर उस विशाल नदी के जल में तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। औरत, यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी को जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम एक नेक दिल इंसान हो या नहीं, जिसके बाद तुम मेरी मदद कर पाओगी। नहीं तो हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। बबली अपने सिर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है, बबली के हाथ पर खूब सारी तितलियाँ आकर बैठ जाती हैं, लेकिन बबली को कुछ नहीं होता। जिसके बाद बबली अपने हाथों में वो नदी का पानी लेती है और अपने हाथों में भयानक औरत को वो पानी पिला देती है। उसके बाद ऐसे करने से भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वो एक साधारण रूप में आ जाती है। औरत, अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई। अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल सका। बबली, अरे तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हें कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। कुछ समय बाद बबली, अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने में तुम तो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे हो। मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मुझे जाने दो। बूढ़ा, अरे बबली बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी मैं हूँ। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की है वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, और मेरी ही माया है जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुमसे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। बबली, क्या आप सही बोल रहे हो? हाँ, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहती। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। बूढ़ा, ओ अच्छा, तो ठीक है बबली, तुम रुको ज़रा, तुम्हारी ये परेशानी अभी मैं हल कर दिए देता हूँ। बेटी देखो बबली, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा तुम्हें। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। बबली, अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर। अब कोई भी चाहकर मुझे मेरे रूप के बारे में नहीं कोस पाएगा। माँ जी तो मेरे ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ।
जिसके बाद बबली अपने घर जाती है जहाँ पर उसके सास बैठी रो रही होती है। बबली को देखते ही वो बहुत खुश होती है। बिमला, अरे बहू आ गई तू, कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे, बता कहाँ गई थी? ये क्या बबली बहू, तेरा तो पूरा रंग ही बदल गया है, आखिर ये सब हुआ कैसे? बता मुझे। बबली, देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए तो अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ, देखिए देखिए, ये सब उस नदी के कारण हुआ है। बिमला, अरे क्या बोल रही हो बबली बहू? विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला है? बबली, हाँ माँ जी, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ है। बिमला, अरे क्या सचमुच बोल रही हो? अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब मुझे तेरे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू कितनी अच्छी है, तेरा दिल कितना साफ़ है और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने तुझे, और मुझे माफ़ कर दे। बबली, नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप मेरी बिमला काकी हैं, इसलिए मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। और हाँ, दोनों आपस में गले मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।